असम में मदरसों को बंद करने का इरादा है। लगभग 700 से ज़्यादा मदरसे बंद हो चुके हैं। बाकी मदरसों को नर्सिंग स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज में बदलने का इरादा रखते हैं। मियाँ वोट नहीं चाहिए। जिस दिन वो वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे उस दिन बोलूँगा कि मियाँ वोट दो। इसके साथ ही तमाम वो बयान जिससे कांग्रेस को घेरना है और ध्रुवीकरण की जिसमें बू आती हो, ऐसे बयानों के महारथी असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पहले जहां खुद भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे थे, वहीं अब एक बार फिर से उनके परिवार पर ऐसे आरोप लगे क्योंकि पत्नी के ऊपर सरकारी योजना का लाभ लेने का आरोप लगा है और 10 करोड़ हजम करने का। कांग्रेस ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा है और कुछ सवाल भी पूछे हैं, जिनमें उन्होंने कहा है असम सीएम की पत्नी द्वारा संचालित कंपनी को किसानों के हक का 10 करोड़ रुपया अनुदान दिया जाता है। क्या किसानों का पैसा डबल करने का यही मॉडल है? दूसरा सवाल है, हमारे देश का किसान खेती में रोजाना 27 रुपए कमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान संपदा योजना के तहत 10 करोड़ की ग्रांट दे दी जाती है। ऐसी सुविधा देश के बाकी लोगों को कब मिलेंगी? ये वो सवाल हैं जो कांग्रेस पूछ रही है। इसके अलावा उन्होंने तंज कसते हुए एक बात और कही है कि क्या ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का मॉडल है। ये भी आरोप लगाया गया है कि प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट को जहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 10 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता मिली है और पूरी प्रक्रिया महज 10 महीने में पूरी कर ली गई, ये आरोप लगे हैं। और ये आरोप किसी और पर नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनीकी भुइयां शर्मा की कंपनी और कई समाचार और मनोरंजन चैनल, चाय बागान, होटल, रिसोर्ट, स्कूल, समाचार पत्र जिसकी कंपनी से चलते हैं, उन पर यह आरोप लगे हैं, जिनके पास कई व्यवसाय पहले से हैं। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन सभी आरोपों पर, पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर जो आरोप लगे हैं और उनकी फर्म पर केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलने के आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा है, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ना तो मेरी पत्नी और ना ही उनकी कंपनी ने भारत सरकार से किसी भी तरह की फाइनेंशियल सब्सिडी ली है। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनीकी प्राइवेट ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की चेयरपर्सन है। इसे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट के तौर पर रजिस्टर किया गया है। कथित तौर पर हेमंत के सीएम बनने के बाद उन्होंने असम के नगांव जिले से एक दूर करीब 10 किलोमीटर दूर 50 बीघा एग्रीकल्चर लैंड खरीदी और इसके साथ ही उन्होंने इससे संबंधित एक दस्तावेज भी ट्विटर पर शेयर किया है। इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर सफाई दी है। दरअसल ये आरोप गौरव गोगोई ने ही लगाए। गौरव ने एक बात की और उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, पीएम मोदी ने भारत के किसानों की इनकम दुगनी करने के लिए किसान संपदा स्कीम शुरू की, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपनी पत्नी को 10 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक सब्सिडी दिलाने में मदद की। क्या केंद्र सरकार की योजना का मतलब बीजेपी को रिच बनाना है? दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, गोगोई ने ये स्पष्ट किया कि फ्रूट प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर ग्रांट पाने वाले व्यक्ति का नाम और जिस कंपनी से जुड़ी हुई हैं उसका नाम क्लियरली देखा जा सकता है। 10 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट की मंजूरी दी गई। अगर ये वेबसाइट हैक हो गई है तो कृपया सेंट्रल मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करें। ट्वीट के साथ ही उन्होंने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की वेबसाइट का एक स्नैपशॉट भी शेयर किया है। इसके अलावा एक आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि सीलिंग कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति 49.5 बीघा से ज़्यादा कृषि भूमि का मालिक नहीं हो सकता है, यानी 50 बीघा ही किसी की मालिकाना हक वाली ज़मीन हो सकती है। और इसीलिए मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा ज़मीन खरीदने के बाद इसे की श्रेणी औद्योगिक में बदल दी जाती है, यानी उस ज़मीन को औद्योगिक प्लाट्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यह आरोप लगाने के बाद कांग्रेस ने सरकार के साथ मोदी सरकार को घेरा है और हेमंत बिस्वा शर्मा से जवाब मांगा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।